What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो रजाई में से बाहर निकल जाओ और किताब के अंदर घुस जाओ, उसके अंदर भी बहुत गर्माई है। अगर इंजॉय करके पढ़ोगे तो सर्दी जो है दूर भाग जाएगी। जिस तरीके से जब मैं लेक्चर बनाता हूँ मेरी सर्दी दूर भाग जाती है, ठीक है। आप लोग भी अगर इंटरेस्ट वे में पढ़ेंगे तो सर्दी पास नहीं आएगी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है। ये एक तरीके से हिंदी का दोहा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उठ जग मुसाफिर भोर भई, ओ पर्सन उठ जा, सुबह हो गई है। अब रेन कहां जो सोवत है, अब रात कहां है जो सो रहे हो भाई साहब। जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी यहां पर याद आ रही है, पर लेकिन स्टोरी बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज की डेट में जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अगर उनके बारे में आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे कि उनकी जो सुबह है वो लगभग 4 बजे या फिर 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम की 4 बजे करीब स्टार्ट होती है। तो अगर आप भी 4 बजे उठ रहे हो तो ऑलरेडी आप लोग उस कैटेगरी में आ चुके हो जो कि महान पर्सनैलिटी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स हो गए। ये सारे वो पर्सन है, जैसे अक्षय कुमार हो गए, जो अपना दिन जो है वो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब दुनिया सो रही है उनका दिन स्टार्ट हो चुका है। तो वो अपने आप को ऐसे देखते हैं कि हम लोग ऑलरेडी पूरी दुनिया से एडवांस चल रहे हैं। तो ये लाइफ में आप लोग अपनी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत पहले शायद 7th 8th में एक टीचर ने सुनाई थी। उनका इंटरेस्ट था कि बच्चे सुबह उठे, तो उन्होंने बोला था कि 2 भाई थे, आगे चलकर दोनों अलग अलग हो गए। जो बाप का जो भी पैसा था, जो भी घर गृहस्थी थी, वो सारा बंटवारा हो गया। तो एक भाई जो था वो तो अमीर होता चला गया और दूसरा भाई जो था वो गरीब होता चला गया। तो जब उसको एनालिसिस करने में पता चला तो ये था कि जो एक भाई था वो सुबह उठता था, प्रॉपर वे में अपने खेतों में जाता था, जो भी उसके खेतों में जो नौकर वगैरह काम करते थे उनको देखता था, अपनी सारी चीजें अच्छे से करता था और शाम को आकर शांति में सोता था। दूसरा भाई क्या करता था, वो सुबह 10 बजे उठकर खेतों में जाता था, उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम दिया वहां पर, फिर इधर उधर निकल जाता था, अय्यासी करता था और घूमता था। तो जो पर्टिकुलर पर्सन अपना पैटर्न फॉलो कर रहा था वो तो अमीर होता चला गया, दूसरे वाला गरीब होता चला गया। तो उसने बोला कि भाई ऐसा तो क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं यार, तेरी चीजें बढ़ती जा रही है, मेरी घटती जा रही है। उसने कहा कि बस एक काम करना स्टार्ट कर दे मेरे भाई, कि सुबह को जल्दी उठना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब तू सुबह को देर में खेत में जाता है ना, तो जो मजदूर वगैरह हैं वो चोरी करते हैं तेरे ना होने की वजह से। वहां पर एक तरीके से लालच में आकर जितना तू देता है वो तो देता ही है, इसके अलावा और भी चोरी करके ले जाते हैं तेरे खेतों में से। तो इसकी वजह से तुझे नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो सुबह उठना एक तरीके से पहले से ही बताया जाता है कि काफी फायदेमंद है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा बाबा दादी के बारे में सुना होगा, वो भी पहले बड़ी जल्दी उठते थे, हमको बताते भी थे कि हाँ जल्दी उठा करो, ये फायदे होते हैं। तो ये सारी चीजों के पीछे साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो आप लोग अगर सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करते हो तो आप लोग की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। तो आइए आज के करंट अफेयर की चीरफाड़ करते हैं। अच्छे से आप लोग चीजों को सारे समझ पाएंगे। और जिस भी बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं अच्छे से अपना एग्जाम देकर आइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दिल लगाकर एग्जाम देना है, कोई भी किसी भी तरीके से टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। अगर भला होता तो सबसे ज्यादा मैं ही ले लेता, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो। आप लोग जो घर वाले हैं वो बहुत टेंशन लेते हैं आपकी, आप लोग पढ़ लो तो क्यों ना उनकी टेंशन दूर कर दो, पढ़ लो यार थोड़ा मन लगा के, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है, ये आप लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात सुनी है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि खासकर जीव जंतु हैं उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ये गाल सेप पिग। तो यहां पर ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, किस कंट्री के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है। और ये अपने ही तरीके का एक ये है यहां पर इंटरनेशनल जीनोमिक ऑल्ट्रेशन। तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि डोमेस्टिक पिग में यहां पर चेंज करने की बात की जा रही है, जो कि जो पालतू सुअर होते हैं उसके अंदर इसको चेंज करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर इनको खाया जाता है। तो जानेंगे क्या क्या चीजें हैं। I20 नहीं, E20 फ्यूल। E20 फ्यूल को ब्लेंड करने की बात की जा रही है। इसमें 20% क्या ब्लेंड किया जा रहा है विद गैसोलाइन। गैसोलाइन बेसिकली पेट्रोल आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, ताकि और इफिशिएंटली इसको बनाया जा सके। तो क्या है ये, इसके बारे में आप लोग बताइए। जब डिस्कस करेंगे तो आप लोग जान पाएंगे। यहां पर एक अटैक का नाम बोला गया है। ये एक पर्टिकुलर जो अटैक है, हैक, इसका पूरा नाम आप लोग को बताना है। ये साइबर अटैक रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिला, जिसके चलते बहुत सारी जो कंपनीज है प्राइवेट और यूएसए के जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। तो इसका नाम आप लोग को बताना है। हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हैं यहाँ पर तो अच्छे से हेल्थ को देख रेख कर पाएंगे। तो हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इनके द्वारा एड्रेस किया गया है अभी प्लेटिनम जुबली। किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये NATCON। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 400 साल के बाद यहाँ पर जुपिटर और पर्टिकुलर एक और
ग्रह हैं ये पास में आ गए, तो उससे रिलेटेड यहां पर न्यूज है। तो इसको ग्रेट कंजक्शन के नाम से बोला जाता है। आप लोगों ने ना कंजक्शन वगैरह जो जोड़ने का काम करते हैं, तो ये प्रेफर किया जा रहा है एज ए क्रिसमस स्टार। ठीक है, तो ये कौन कौन से दो ग्रह पास में आ रहे हैं जिसको ये क्रिसमस स्टार की तरीके से बोला जा रहा है, और 400 साल में ये एक बार देखने को मिलता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, वरना आगे आने वाली जनरेशन को, 3 जनरेशन को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा इंटरेस्ट में हम लोग जानेंगे क्या क्या चीजें हैं। रिलायंस जो इंडस्ट्री है यहाँ पर, वो बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, कंपनी का नाम है। ठीक है, तो बताइए जिसके साथ मिलकर यहाँ पर गैस प्रोडक्शन की बात की जा रही है। आर क्लस्टर, ये डीपेस्ट ऑफ शोर गैस फील्ड है एशिया के अंदर में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है ये। तब तक आप लोग यहाँ पर बीपी मत बढ़ाइए, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, ह्यूमन जो फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए आजादी होनी चाहिए जो भी आप लोग करना चाहते हैं। तो हमारी कंट्री में कितना है ये, तो यहां पर 162 कंट्री का जब चेक किया गया, तो हमारी कंट्री का एक मैजिक नंबर निकल के आया। आप लोग भूलेंगे नहीं जब बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग तार तुक्का मार मुक्का खेलिए, आप लोग तब तक बताइए क्या है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा जब डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आज की डेट में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर आज का इंपॉर्टेंट डे, आज का जो सुहाना दिवस है, यहां पर ये बात करता है इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी। इसका मतलब क्या होता है, एकजुटता, एकता। आप लोगों ने सुना होगा था कि हमारी कंट्री में विविधता में ही एकता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में दुनिया भर के देश हैं, उसी के साथ में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कलर के लोग आप लोगों को नजर आए जाएंगे, पर फिर भी मिलकर एक तरीके से रहना है। ऐसा कि जैसे हमारी पृथ्वी है, उस पर सब एक परिवार की तरीके से रह रहे हैं, वो वाली कंडीशन देखने को मिले, ताकि इंसान जो है इंसानों की तरीके से रहे। तो ऐसी सोलिडेरिटी, ऐसी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है 20 दिसंबर को, और इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाती है कि भैया देखो, भाईचारा बढ़ाने से क्या फायदा होगा, भाईचारा बढ़ाने से फायदा होगा, कल को कहीं दिक्कत में फंस जाओगे तो यार बचा लेगा कोई भाई आके, तो इसलिए आप भी दूसरों की हेल्प करो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मिलजुल कर रहो यार, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, बिना लोगों के हम लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाई बिना नहीं रह सकता, आप लोग मेरे से पढ़े बिना नहीं रह सकते, तो इस तरीके से हो गए ना सोशल एनिमल दोनों। तो कहने का मतलब ये कि एक दूसरे के साथ में मिलकर ही हम लोग सोसाइटी को आगे लेकर चल सकते हैं। एक पर्सन कुछ जानता है, दूसरा पर्सन कुछ जानता है, एक कंट्री में कुछ होता है, दूसरी कंट्री में कुछ होता है, तो इस तरीके से मिलजुल कर ही काम चलेगा, और तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ना, उनको भी अचीव कर पाएंगे। यानी कि तभी जाकर हम लोग यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से गरीबी मिटा पाएंगे, भुखमरी मिटा पाएंगे, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ दे पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, जेंडर में जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है नॉर्मली कि ये लड़का है ये लड़की है, तो उसमें इक्वलिटी ला पाएंगे। ये सारी चीजें मिलकर ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शक्तिमान आएगा और फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा अरे ये तो गंगाधर ही शक्तिमान था, तो ऐसा नहीं होना है। तो हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो वही समझाने की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 हैं, और 2030 तक का टारगेट है कि हम लोग इनको अचीव करें। पर लेकिन पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 ने जो चीजें हैं वो थोड़ी लेट कर दी है, डिले कर दी है, तो देखते हैं कब तक अचीव कर पाते हैं। तो इसी के चलते न्यू इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि गरीबी को मिटा दे। देखिए गरीबी ना एक तरीके का अभिशाप है आज की डेट में। अगर आप लोग पैदा गरीब हो रहे हैं और पैदा ही मर रहे हैं, देखिए ये तो माना जाता है कि गरीब पैदा हो गए, चलिए कुछ भी कंडीशन बनी आप लोग गरीब हैं, पर लेकिन अगर आप लोग मर भी गरीब ही रहे हैं तो इसमें पूरी आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने अपना जो भी यहां पर कंडीशन थी उसको चेंज नहीं किया गया, तो उस पर काम करके आप लोग उसको चेंज कर सकते थे मेहनत कर कर, पर नहीं, निठल्लेपन में जिंदगी निकाल दी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि गरीब घर में पैदा होना कोई दुख की बात नहीं है, पर गरीब ही मर जाना ये जरूर दुख की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबी नहीं है, गरीबी है तो भूख आप लोगों को देखने को मिलेगा, खाना ठीक नहीं मिलेगा, एजुकेशन ठीक नहीं मिलेगी, हेल्थ सर्विस ठीक नहीं मिलेगी, और सबसे ज्यादा जो एक तरीके से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जो रहता है वो एक गरीब तबके का इंसान देखने को मिलता है। जो अमीर है वो जिंदगी को अय्यासी तरीके से अच्छे से एंजॉय करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है जिंदगी में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहती है, पर हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं रहती है। पर लेकिन जो गरीब है उसको हर एक इंसान दबाने की कोशिश करता है। होटल में जाएंगे, बड़े बड़े होटल में 500 400 200 100 रुपए टिप देकर आ जाएंगे, पर अगर ठेले पे खड़े हैं कहीं पर 2 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं, 4 रुपए की सब्जी लेनी है, वहां पर बार्गेनिंग करेंगे, तो वहां पर भी गरीब को ही मारेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें रोकी जाएंगी तब जब मिलकर काम करेंगे। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते हुए किसी को भी पैसे बांटना स्टार्ट कर दे, पर हाँ इतना जरूर आप लोग कर सकते हैं, राह चलते हुए इंसान को खाना जरूर खिला सकते हैं। पैसे मत देना किसी को भी, पैसे देना एक तरीके से आप लोग उनको और गटर में डाल रहे हो। खाना खिला सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे किताबें वगैरह दिला सकते हैं, ये चीजें अपनी साइड से आप लोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है और काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को इस न्यूज से जानने को मिलेगी।
काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खाना कैसा होना चाहिए, कितना प्रोटीन है, जनता के लिए खाने के लायक है नहीं है, क्या क्या इसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको अप्रूवल यहां पर ये देता है। तो इसके द्वारा अभी यहां पर अप्रूवल दिया गया है, यहां पर ये गाल सेप पिग यानी कि ये जो गाल सेप पिग है यहां पर ये अप्रूवल दिया गया है। ये है एक तरीका जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, जैसे आप लोगों ने सुना था ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉटन हो गया, तो ये क्रॉप के अंदर चेंज किया गया था, पर लेकिन अब यहां पर ये सुअर के अंदर यानी कि पिग के अंदर भी इसको चेंज किया जा रहा है, तो इसको बोला गया इसीलिए यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग जो है ये अप्रूव किया गया दो पर्पज के लिए, क्या क्या है, नॉर्मली खाने के लिए ही होता था और पर यहां पर खाने के लिए भी और दवाई के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। तो इसके चलते लोगों की मिक्स रिएक्शन आई। आप लोगों ने देखा होगा कुछ नया काम होता है तो बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार सही हो गया, कुछ बोलते हैं क्या कर दिया ड्रामा, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। तो यहां पर ये जो अभी सेकंड नंबर का जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, इससे पहले क्या था यहां पर, ये था जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये था यहां पर सैल्मन। तो यहां पर जो सैल्मन था ये क्या थी, ये एक मछली थी, काफी फेमस फिश है, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो अब तक ये था, पर लेकिन ये फूड के लिए यूज किया जा रहा था ओनली, पर फर्स्ट टाइम यहां पर जो यूज किया जा रहा है, अब यहां पर फूड और प्लस मेडिसिन के लिए यूज किया जाएगा, ये है जो पिग है यहां पर ये। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से कंफ्यूजन में डालने के लिए दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल तैयार रहना है अपना तीर भाला लेके कि हाँ ये है, ऐसे फेंक के मारो कि भैया ये पढ़ रखा है, ये सही है, ठीक है। तो यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पिग है, ये यहां पर अभी बोला जा रहा है कि ये जो एलिमिनेट करेगा, क्या करेगा, यहां पर अल्फा गाल ये शुगर जो है उसको एलिमिनेट करेगा। आप लोगों ने सुना है कि यहां पर गाल सेफ, तो इसका मतलब ये कि इससे सेफ है, यहां पर ये इसको यूज नहीं कर रहा है, जो इसमें था इसको हटा दिया है। तो इसका क्या होता था, इसके होने से जो एलर्जी होती थी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो अब जो नया ये पिग बनाया गया है इसके अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा। तो गाल सेफ पिग का मतलब हो गया कि एलर्जेटिक जो चीजें थी वो यहां से हटा दी गई है, अब ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर और भी कई सारे आप लोगों को बताता हूं। यहां पर सबसे पहले तो ये बात की है जो फर्स्ट टाइम अप्रूवल दिया गया है, तो फर्स्ट टाइम है किसी एनिमल जो कि खाना और मेडिसिन दोनों के लिए यूज किया जाएगा। इसी के साथ में यहां पर अच्छी बात ये बोली गई है कि जो ये पिग है जिसको गाल सेफ पिग बोला गया है, ये सेफ है, ये जनरल पब्लिक के खाने के लिए भी बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और आप लोग इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं मेल ऑर्डर के थ्रू भी। इसी के साथ में इंटेंशनल जीनोमिक ऑल्ट्रेशन इसके अंदर किया गया है, यानी कि इंटेंशन से काम किया गया, भैया ऐसा नहीं है कि मजे मजे में हो गया फिर तार तुक्का मार मुक्का वाली बात हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर लिखा है कि इंटेंशनल जीनोम ऑल्ट्रेशन, ये ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कि इंटेंशन से यहां पर इसको चेंज किया गया ताकि जो गाल है वो यहां से खत्म किया जा सके, जो कि एलर्जी का रीजन था यहां पर ये। तो इसी के चलते यहां पर ये एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिली है। रेफर किया जाता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो टेक्नोलॉजी होती है इस तरीके की एक्टिविटी करती है, तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जिसको आप लोग बात जानते हैं, जीन कटिंग टेक्नोलॉजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया है। तो किन दो पर्सनैलिटी को नोबेल प्राइज दिया गया है पता है आप लोगों को, 2 या 3 है, ये भी चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है कि किस किस को नोबेल प्राइज दिया गया है और किस पर्पज के लिए दिया गया है। कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज कवर करके एग्जाम में जाया करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। 2 साल तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग बताना। तो यहां पर ये जो है बेसिकली ये जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि यहां पर इंटेंशनल जेनोमिक ऑल्ट्रेशन जो है यहां पर एनिमल के अंदर जो की जा रही है, तो ऐसा नहीं कि यही टेक्नोलॉजी है, डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू भी यहां पर यूज किया जाता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि चीजें हेल्थियर है। देखिए होता क्या है, चेक की जाती है चीजें सही है या फिर गलत है। मान लीजिए आप लोग एक कोई दवाई खा रहे हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है बॉडी में, फिर आप लोगों को हाई डोज की दवाई खानी पड़ेगी, तो इसलिए ये सारी चीजें चेक की जाती हैं कि स्टडी की जाता है कि कोई रेजिस्टेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है एनिमल की वजह से, या फिर कोई और रीजन या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें चेक करने के बाद में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और फर्स्ट है यहाँ पर ये था सैल्मन फिश। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई भी ऐसा व्हीकल चलाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा पब्लिश किया गया एक नोटिफिकेशन, जिसमें बोला गया है पब्लिक ऑर्डर के थ्रू कि अडॉप्ट किया जाएगा E20 फ्यूल। ये E20 फ्यूल जो है यहां पर आने वाले टाइम में अडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो कार्बन स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखा जा सके, ज्यादा जो फ्यूल की वजह से पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। तो क्या है भैया ये E20 फ्यूल, आप लोग माइंड में एकदम ये आ रहा होगा। E20 का मतलब सीधा सीधा ये है कि एथेनॉल
एथेनॉल 20% ऐड किया जाएगा गैसोलीन में। ये क्या होता है? ये होता है रिफाइंड पेट्रोलियम। बाहर से हम लोग क्या खरीद के लेकर आते हैं? क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा तेल आप लोग बोलते हैं। उस क्रूड ऑयल में से हम लोग मिट्टी का तेल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, ग्लिसरीन वगैरह। तो उसके बाद में जो पेट्रोल निकल के आता है, जो कि यूज किया जाता है, तो उसके साथ में मिक्स किया जाएगा एथेनॉल। तो एथेनॉल 20% होगा, इसीलिए इसको E20 का नाम दिया गया है। तो I20 मत याद रख लेना, I20 भी ऑप्शन मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो E20 याद रखना है आप लोग यहां पर, एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल यूज किया जाएगा इसके अंदर। तो इसके चलते यहां पर जो बेसिकली ये जो व्हीकल के अंदर यूज किया जाएगा, तो इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा? फायदा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो यहां पर रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब एथेनॉल हम लोग यूज करेंगे तो ये एथेनॉल कहां से निकाल कर लेकर आते हैं? किसानों के पास से, गन्ने से भी आप लोग एथेनॉल बना लेते हैं यहां पर। तो जो किसानों से प्रोडक्ट आता है उसका एथेनॉल बनाते हैं। तो किसानों की जो इनकम डबल करने की बात की जा रही है ना 2022 तक, उसमें भी फायदा मिलेगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी। जो ऑयल इंपोर्ट लेकर आते हैं, अगर 20% हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो 20% जो तेल बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, 20% हम लोग यहां पर कम खरीदेंगे। तो हमारी जो एक तरीके से सेविंग अच्छी होगी और बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कदम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है। और हाँ, ये जो एथेनॉल आप लोग यूज करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नॉर्मली इसको C2H5OH, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप लोगों से कई बार थोड़ा सा बहकाने के लिए आप लोगों से पूछ लेता है। मुझे अभी याद आता है एक क्वेश्चन, जब एग्जाम पता नहीं शायद असिस्टेंट कमांडेंट था या फिर CDS का पेपर था, एक बार मैंने दिया था। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं एकदम मतलब मुझे समझ में नहीं आया इसका आंसर क्या होगा एग्जाम में बैठे बैठे। फिर मैंने देखा अरे यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं। वहां पर क्या किया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उससे पूछ लिया गया था कि कौन सा कंपोनेंट इनमें से यूज हुआ है। तो वहां पर नमक नहीं लिख रखा था, NaCl लिख रखा था। तो ऐसी हरकतें भी आप लोगों से करते हैं। तो एथेनॉल न लिखकर लिख दिया वहां पर C2H5OH। तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी यानी कि इंटरनेट से सिक्योरिटी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए कीजिए, कभी भी पब्लिक लेवल में अगर आप लोग जाते हैं पब्लिक में, वहां पर अपना इंटरनेट में खासकर जीमेल वगैरह खोलना, पैसे ट्रांसफर करना, वो सारी चीजें मत कीजिए। ये सारे अपने पर्सनल जो नेटवर्क है उस पर कीजिए, ठीक है। तो सोलर विंड्स हैक, ये यहां पर अभी एक साइबर अटैक देखने को मिला जिसका नाम दिया गया सोलर विंड्स हैक। ये यहां पर यूएसए और कई सारी प्राइवेट कंपनी के ऊपर देखने को मिला। इसके चलते जो बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो हैकर है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एजेंसी है। खासकर जो टारगेट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी जो वेंडर है उनको टारगेट किया जा रहा है। थर्ड पार्टी वेंडर का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी वेंडर का मतलब होता है कि जो बिचौलिया होते हैं, ठीक है। अगर कोई आप लोग बिचौलिया ऐप यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। बिचौलिया ऐप कैसे होते हैं? जैसे कि आप लोग देखिए, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। एग्जाम आप लोग यूपीएससी का देने जाते हैं, पर यूपीएससी वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है। वो बोल रही है कि आप लोग जो टाटा टीसीएस जो है, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। किसके लिए? यूपीएससी के लिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो ये थर्ड पार्टी होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आज की डेट में मान लीजिए मैं क्या करूं, मैं आप लोगों के लिए कोई पेपर तैयार करता हूं। मान लीजिए मेरे पास में टाइम नहीं है और मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल दूं जो कि क्वालिफाइड पर्सन है, मैंने कहा यार पेपर तैयार कर दो बच्चों के लिए, तो वो पेपर तैयार कर देगा। तो ये थर्ड पार्टी का काम हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये होता है। यहां पर क्या होता है, उसके लिए अलग से पेमेंट कर दिया जाता है कि भैया ये तुमने काम किया तो इसके लिए पेमेंट। तो थर्ड पार्टी जो बीच में यूज हो रही है, तो उसके ऊपर यहां पर ये इंपैक्ट डाल रहा है बेसिकली, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। आईटी मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, जिसको यहां पर ओरियन बोलते हैं, तो ये यूएसए के अंदर काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा था। तो यहां पर टेक्सास बेस्ड कंपनी जो है तो सप्लाई कर रही थी यहां पर ये सॉफ्टवेयर जो है ओरियन करके, यहां पर जो जिसको बोला गया, तो इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट देखने को मिला यहां पर। आखिर ये हैकर करते क्या है? देखिए, ये लूप होल ढूंढते हैं। कोई काम अगर ये कर रहे हैं, उसका लूप होल ढूंढेंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री की जा सकती है, और फिर वहां पर उस पूरे सिस्टम को एक कंट्रोल कर लेते हैं। आप लोगों के लिए क्या हो सकते हैं लूप होल? जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई मैसेज आ रहा है और बोल रहा है इस पे क्लिक कर आप लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो क्लिक कर आप लोग उसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि भैया हम लोगों ने काम कर दिया। जीमेल पर उल्टे सीधे मेल आते हैं, उनको मत खोलिए। तो आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रख सकते हैं, थोड़ा सा जागरूक होकर अपने आप को सेव कर सकते हैं। डिफेंस के बारे में यहां पर न्यूज है। डिफेंस के साथ साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में मैंने कोस्टल एरिया आप लोगों को बताया था, टोटल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे यहां पर ये नीचे वाले एरिया हो गए इस साइड में। आप लोग एक बार मैप भी देख लिया कीजिए। जब भी मैं आप लोग कोई ऐसी बातें बोलता हूं ना,
तुरंत आप लोग मैप देखा कीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं तो ये हो गया यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये है यहां पर कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर में है। इनके द्वारा इंडिजिनियसली यानी कि अपनी कंट्री के लिए, इंडिजिनियसली होता है अपने लिए, अपने द्वारा, ठीक है। तो यहां पर डेवलप किया गया डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए फंक्शन कर सके यहां पर ये डीआरडीओ भवन के अंदर में। तो जो बेसिकली नाम रखा गया है बोस, यानी कि एक तरीके से इसका है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। बोस याद रखिएगा, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, यानी कि जो बॉर्डर वाले एरिया में सर्विलेंस करने का काम करेगा। जो राजनाथ सिंह जी ने हैंड ओवर किया है यहां पर जो इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है यहां पर ये, जिसको IMSAS टू जो चीफ है ऑफ नेवल स्टाफ, इसी के साथ में अस्त्रा, यहां पर अलग अलग नाम दिए गए इनके। इसके नेक्स्ट है यहां पर अस्त्रा MK1 मिसाइल टू एयर चीफ मार्शल, बॉर्डर सर्विलेंस जो सिस्टम है टू द यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी कि फिर से सुनिए एक मिनट, जो यहां पर ये डेवलप किए गए 3 सिस्टम डेवलप किए गए और तीनों को अलग अलग दिए गए, जैसे कि इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल जो अवेयरनेस है IMSAS ये दिया गया आर्मी, ये दिया गया नेवी को। अस्त्रा जो मैक 1 है ये दिया गया किसको, एयरफोर्स जो यहां पर है एयर चीफ मार्शल। और जो बॉर्डर सर्विलेंस है सिक्योरिटी का, ठीक है, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम ये दिया गया आर्मी चीफ, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो तीनों के चीफ कौन है उनके नाम आप लोग अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग एक बार रिवीजन इसका कर लीजिएगा। तो ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली यहां पर डिजाइन किया गया है। ये है यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, कहां पर है ये, देहरादून के अंदर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर, इसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली डेवलप किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप है, हमारी कंट्री के द्वारा अपने आप डेवलप किया गया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हमने भूख नहीं मांगी कि भैया ये कर दो, हमारा अपने दम पर हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये हेल्थ के बारे में बात कर रही है। अगर हम लोग यहां पर इसको देखेंगे तो हेल्थ जो है वो काफी बड़ा टॉपिक है आज के डेट में। तो हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी है, उनके द्वारा अभी यहां पर जो एड्रेस किया गया है यह प्लैटिनम जुबली किसकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज, ठीक है। तो ये है बेसिकली NATCON। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ट्यूबरक्लोसिस जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, जो कि एफिलेटेड है ऑल ओवर द कंट्री। ये यहां पर सेटअप किया गया था 1939 में, और ये रजिस्टर जो किया गया है यहां पर, ये किसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, द किंग एम्परर एंटी ट्यूबरक्लोसिस फंड, और इसी के साथ में किंग जॉर्ज थैंक्स गिविंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस फंड। तो यहां पर इसके अंदर इसे इनकॉर्पोरेटेड है। तो यहां पर बेसिकली देखिए ट्यूबरक्लोसिस के फील्ड में काम करते हैं कि टीबी की बीमारी को कैसे खत्म करना है, तो उसके ऊपर फोकस यहां पर दिया जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा टीबी एक ऐसी बीमारी होती है जो फेफड़ों के ऊपर आप लोगों के अटैक डालती है। तो इसलिए ये एक दूसरे से, एक पर्सन के पास में अगर आप लोग रहते हैं तो दूसरे पर्सन को भी लग जाती है, तो उससे भी डिस्टेंस रखने के लिए सजेशन दिया जाता है, और मास्क लगाने के लिए भी काफी ज्यादा प्रेफर यहां पर किया जाता है ताकि ये दूसरों को न फैले। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। तो 1939 से यहां पर जो एसोसिएशन है ये ऑर्गेनाइज कराती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिसीज NATCON, जिसके चलते यहां पर ये कॉन्फ्रेंस जो रहती है इसमें लगभग 500 के करीब डेलीगेट्स ऑल ओवर द इंडिया असेंबल होते हैं और अपने एक्सचेंज करते हैं ताकि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है। टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिलेगी, ये बात की जा रही है 2 ग्रह के बारे में, एक है सैटर्न यानी कि शनि और दूसरा है जुपिटर। 400 साल के बाद में यहां पर ये काफी क्लोज एक दूसरे के आएंगे। ये यहां पर इसको ग्रेट कंजक्शन के नाम से इसको बुला गया है ये एक तरीके से, और इसी को यहां पर क्रिसमस स्टार का नाम भी इसको दिया गया है। ये यहां पर वैसे अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत पास दिखाई देंगे, पर लेकिन काफी डिस्टेंस पर होंगे नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जैसे ऐसे नहीं होता कि काफी दूर से अगर देखते हैं तो तारे बहुत पास में आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में उनके बीच में काफी डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने के लिए तो सैटर्न और जुपिटर आप लोग एक पॉइंट पर नजर आएंगे, पर रियलिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो काफी ज्यादा डिस्टेंस यहां पर आप लोगों को उनके बीच में देखने को मिलेगी। तो 21 दिसंबर को वो महान दिन आने वाला है जिसमें 400 साल के बाद यहां पर ये ऐसा फिनोमिनन देखने को मिलेगा। ये बहुत पास नजर आएंगे, पर फिर भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस माइल है एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे, पर इतनी दूरी पर है ये कि एक पास आसपास नजर आएंगे। तो इसको सैटर्न और जुपिटर जो कंजक्शन का नाम इसको दिया गया, तो इसके चलते वेरी क्लोज एक दूसरे से यहां पर देखे जा सकते हैं।
आइए थोड़ा सा चमत्कार भी आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर। इसी तरीके से आप लोगों से बात किए तो सारे ग्रह आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। यहां पर जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक है। तो इसके बारे में जब आप लोग जानिएगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं अभी और 1 सेकेंड। यहां से ये देखो अब, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने जिसके किस किस के बारे में बात की है, तो ये सारे जो आप लोगों को यहां पर ग्रह अभी देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर साइड में ये बार आ रखा है, हालांकि बार आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोग मरकरी के बारे में बात करें तो ये मरकरी आप लोगों के सामने आ गया निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो भी ग्रह होंगे वो आप लोगों के सामने आते रहेंगे। अपनी प्यारी पृथ्वी यानी कि हमारा गोला, ठीक है। तो ये है हमारा गोला एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पर ये अपना गोला हो गया, इसको आप लोग यहां पर देखते हैं। अगर आप लोगों को चंदा मामा दिखाएं तो ये है आप लोग के चंदा मामा, ठीक है। एग्जैक्टली ये है आप लोग के चंदा मामा, ओके। ये हो गया आप लोग के मार्स जो आने वाले हैं अभी यहां पर, मार्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग के सामने मार्स। तो इस तरीके से सारे ग्रह जो हैं आप लोग यहां पर जाकर देख सकते हैं। जो कि मैंने आप लोगों को याद होगा मॉर्निंग में क्या दिखाया था आप लोगों को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी ना किसी चीज को देखकर, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को देखते रहा कीजिए ताकि आप लोग समझ सकें कि हाँ ये ऐसा है क्या, ताकि आप लोग उसको ढंग से समझ सके, ठीक है। तो ये बेसिकली पिक्चर ऐसी होती है। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप लोगों ने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जुपिटर जो है यहाँ पर ये लगभग 12 साल लेता है और सैटर्न जो है लगभग 30 साल के करीब लेता है चक्कर लगाने में, ठीक है। तो 30 साल के करीब लेता है चक्कर चलाने में, चक्कर चलाने नहीं चक्कर लगाना तो इसलिए काफी लंबे समय के बाद में यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी एक बड़ा ही डिफरेंट सा फिनोमिना इसको माना जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ओके। यहाँ पर देखिए दे भी रखा है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये बोला गया कि 12 साल लेता है और ये लगभग 30 साल यहाँ पर लेता है। तो ये जुपिटर और सैटर्न जो है यहाँ पर ये आसपास अभी देखने को मिल रहे हैं। ग्रेट कंजक्शन जो है दूसरे ग्रहों का आप लोग बोल सकते हैं, जैसे 20 साल में ये देखने को मिल जाता है। पर लेकिन हम जो जुपिटर और सैटर्न के बारे में बात करते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं नियरली, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और 4th सेंचुरी में बोला ना, अभी 400 साल के करीब यहाँ पर पूरा ले रहे हैं। तो इसलिए इसको आप लोगों ने जो नाम दिया है अभी यहाँ पर, ये नाम आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जाम में भी दे सकते हैं। क्रिसमस स्टार जो है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया, और इसी के साथ में ग्रेट कंजक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया, तो ये कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज है यहाँ पर, खासकर दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी यहाँ पर कम करेगी। जो मैंने आप लोगों से बोला था ना कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसी के साथ में बीपी यानी कि जो ब्लड प्रेशर, नहीं ये ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर एशिया का डीप ऑफशोर जो गैस फील्ड है, एशिया का सबसे जो डीपेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर बात की जा रही है, यह है KG-D6, ये कृष्णा गोदावरी वाला रीजन है और धीरू भाई 6 इसका नाम रखा गया। तो 6 डिवीजन है यहाँ पर, ये धीरू भाई के नाम से यहाँ पर इनका नाम दिया जाता है। कंट्रोल, ये यहाँ पर है कंट्रोल राइजर प्लेटफॉर्म जिसको CRP बोला गया। कहां पर, यह है काकिनाडा, ठीक है। तो ये किस एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन। जब थोड़ा सा आप लोग इसको जूम करके देखेंगे तो अपने गोले के अंदर थोड़ा आप लोग घुसेंगे तो ये है हमारा गोला। तो इस गोले में ई है हमारा भारत, ई भारत के अंदर ई हम लोग बात कर रहे हैं ई पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर गोदावरी होगी, इधर आप लोग देखते हैं, ठीक है। गोदावरी रिवर यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इधर हो गई साइड में। एग्जैक्टली ये रिवर आप लोगों को चलो यहाँ पर नहला ही देता हूँ, रिवर में ले जाकर सुबह सुबह, ठंडा आप लोगों की ठंड उतर जाएगी, ठीक है। मुझ पे चिल्लाओगे तबीयत खराब होगी, तो तबीयत का ध्यान रखो, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है ये आप लोगों के सामने, ये देखिए, ठीक है। इधर थोड़ा सा आएंगे आप लोग कृष्णा रिवर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर, ये ठीक है। तो इस पूरे एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं देखने को मिलती हैं, जहां से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में भी ये खोजा जाता है कैसे हम लोग प्लांट लगा सकते हैं ऑयल रिफाइनरी के, कहां पर हम लोग ऑयल वगैरह हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में खुद से इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये फर्स्ट है जो 3 डीप वाटर गैस, जो यहाँ पर गैस पर फोकस किया जा रहा है। तो गैस के जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, उसमें ये फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है रिलायंस और इसी के साथ में जो ब्रिटिश जो पेट्रोलियम है उसके द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसमें यहाँ पर 66.7 रहेगा, ये KG-D6 ब्लॉक के अंदर में, और जो BP यानी कि जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है इसका रहेगा 33.3। तो ये आप लोगों से कई बार पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाता है, किसके पास में ज्यादा पावर है।
इसके लिए कॉमन सेंस आप लोग यूज करिएगा। जिस कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है नॉर्मली उस कंट्री की कंपनी के हाथ में ज्यादा पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे माइंड में। नेक्स्ट यहां पर है ये रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है, या फिर रिपोर्ट और इंडाइसेस भी आप लोग बोल सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है हम लोग बात करें यहां पर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, हमारी कंट्री की रैंक कितनी है बताइए जरा। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स यानी कि आजादी के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो रैंक है हमारी कंट्री की, वो मैंने बोला था ना कि मैजिक नंबर है, जी हाँ बिल्कुल मैजिक नंबर है। तो 162 में से हमारी कंट्री की रैंक है 1 और 1 11 मेरे यारा तो 1 और 1 11, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर, तो इतनी आजादी है कि 1 और 1 11 गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 1 और 1 11 मूवी देखी है, कौन कौन था 1 और 11 में? एक तो गोविंदा था, अब दूसरा कौन था? दूसरा आप लोग बताइए, गोविंदा ही था ना शायद अगर बात करें यहां पर, ये बात की जा रही है इंडिया की जो रैंक है यहां पर, ये 2019 में ये कितनी थी? 94 थी। तो ऊपर को जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में जो फ्रीडम है उसकी आजादी घटती हुई नजर आ रही है। ये बोला गया पहले ही कंपेयर में हमारी कंट्री की जो आजादी है वो कम हो गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, पर लेकिन अभी आप लोगों से कुछ बात और आगे करूंगा। इंडिया का जो स्कोर है वो है 6.30, तो 6.30 है यहां पर आउट ऑफ 10। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं फ्रीडम के मामले में, और 6.56 था यहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम के अंदर में। एक तो क्या पर्सनल फ्रीडम, आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी है, कौन सा रिलीजन आप लोगों को फॉलो करना है, किसके साथ में शादी करनी है, आप लोगों को खाना पीना क्या है, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, एक तो उसके बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक फ्रीडम में कहां पर आप लोग जाकर जॉब कर सकते हैं, कहां अकाउंट खुलवाना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम में आ गया। तो इस तरीके से यहां पर जो ये फोकस किया जाता है, ये इकोनॉमिक और जो है यहां पर पर्सनल फ्रीडम के ऊपर फोकस करके ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो यहां पर अगर बात करें जो ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बात करते हैं ओवरऑल, तो हमारी टोटल मिलाकर 6.43 आई, जिसके चलते हमारी रैंक 111 बन गई। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ये पहले 3 पोजीशन पर है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे पर और हांगकांग है तीसरे नंबर पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है चाइना की वजह से, इसीलिए यहां पर जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी आजादी पसंद है। तो ये तीसरे नंबर पर है हांगकांग यहां पर। यूनाइटेड स्टेट और यूके जो है ये 17वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एक साथ, यानी कि यूके और यूएसए, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ में टाई कर लिया है, यानी कि एक तरीके से मैच फिक्स हो गया इनका। तो दोनों 17वीं पोजीशन पर हैं, ठीक है। इसी के साथ में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, तो याद रख लीजिएगा उसके साथ में कनेक्ट करके। जो सीरिया है वो लास्ट पोजीशन पर है, 162वें नंबर पर है सीरिया। जो चाइना है ये खुशी की बात है, ठीक है। तो ढोल नगाड़े बजाओ हम लोग चाइना से अच्छी पोजीशन में है। चाइना में 129 है, तो बोलने वाली बात ही नहीं है, चाइना में किसी चीज की फ्रीडम है वहां पर नहीं है पॉसिबल। बांग्लादेश में है ये कम है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान में तो ही नहीं है, वो तो आप लोग जानती हैं। ये फिर से एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लेकिन गलत न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इन कंट्री के अंदर इतनी शांति रहेगी, इतनी फ्रीडम रहेगी, उतना हमारे लिए फायदा रहेगा, इतना ही ज्यादा चीजें वहां पर गलत होनी कम हो जाएंगी और हमारी कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे। इंडेक्स जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। ये अमेरिकन थिंक टैंक जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर है ये फ्रेशर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, ठीक है। तो इनके द्वारा मिलकर ये तैयार किए जाते हैं। बोला जा रहा है कि यहां पर 76 इंडिकेटर टोटल मिलाए जाते हैं पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम में। 76 जो मायने ये काउंट करते हैं, जिसके चलते 162 कंट्री को ये 2008 से लेकर 2018 तक का डेटा इनके द्वारा तैयार किया है। और बोला गया कि 2008 के कंपेयर में चीजें जो है वो डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। पहले जो फ्रीडम थी, अब वो आजादी कहां, अब वो दिन कहां, अब वो हवा कहां, अब वो पानी कहां, अब वो दुनियादारी कहां यानी कहने का मतलब ये बीत गए वो दिन, ठीक है। अब नए दिन आ रहे हैं यहां पर, तो अच्छे दिन आने वाले हैं। आइए सुबह सुबह रेल में आप लोगों को लेकर चलता हूं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी लग सकती है आप लोगों को, तो इसलिए अपने कपड़े अच्छे से पहन लीजिएगा। तो रेल की यात्रा करते हैं। इंडियन रेलवे के द्वारा नेशनल रेल प्लान लाए गए यहां पर ड्राफ्ट। तो नेशनल रेल प्लान का बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है, इसके द्वारा बोला गया कि जो काम हम 2050 तक करने वाले थे वो काम हम 2030 तक निपटा देंगे, यानी कि 20 साल पहले। इतना एडवांस, वाओ यार, ग्रेट, सैल्यूट। इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आप लोग आने वाले 4 महीने में खत्म करने वाले हैं, अभी 2 महीने में खत्म कर देंगे। इतनी मेहनत करो, आग लगा दो बिल्कुल किताबों को, बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगना चाहिए किताबें ये बोलेगी किसके हाथ में आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो। तो यहां पर 20 साल पहले इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इसके चलते 27% के करीब जो करंट से लेकर 45% जो यहां पर जो बोझा ढोने का काम है, ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि देखिए, अगर आप लोगों को काम, अगर आप लोग आजकल में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहे हैं,
अगर आप लोग 8 घंटे पढ़कर अपने सिलेबस को 1 साल में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा और टाइम बढ़ाएं तो यहां से महीने घटने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से जो मेहनत ज्यादा करेगा उसी तरीके से कवर कर लेगा। 5 महीने लगभग मोटे मोटे तौर पर ईपीएफओ का पेपर है, अगर लगभग 6 महीने मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोग का प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग टारगेट लगाकर चलिए कि सारा कैसे कैसे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे रेलवे प्रोजेक्ट बना रहा है, आप भी अपने प्रोजेक्ट बनाइए। तो इसी के साथ में रिड्यूस किया जाएगा जो ट्रांजिट टाइम है, यानी कि जो स्पीड थी ये 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ाकर उसको 50 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। इसी के साथ में जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर था, माल ढोने वाला एक तरीके से जो कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ, इनको आइडेंटिफाई किया गया है ताकि आने वाले टाइम में प्रॉपर वे में चीजों को, प्लान को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बहुत सारे सर्वे किए जा रहे हैं, कई सारे काम और भी यहां पर होने वाले हैं। इसी के साथ में बोला जा रहा है 2 ऑब्जेक्टिव यहां पर इनको मीट करने हैं। एक तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ताकि ग्रीन एनर्जी फॉलो की जा सके, और दूसरा यहां पर जो इंक्रीज करना है ट्रैफिक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। ये यहां पर 2 चीजें हैं। इसमें जो बात की जा रही है हाई स्पीड कॉरिडोर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल जो ऑलरेडी अंडरवे है, ये भी आप लोग देखते हैं यहां पर। नेशनल रेल प्लान का जो विजन है 2024 तक के यहां पर लॉन्च करने की बात की जा रही है। प्रॉपर वे में जो प्रोजेक्ट है 2024 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अपग्रेडेशन 160 किलोमीटर ऑन जो दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई जो रूट है वहां पर, और 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऑल जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर गोल्डन डायगोनल रूट है उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि एक दूसरे को क्रॉस भी ना करे, उसको भी देखा जा सके, ठीक है। तो लेवल क्रॉसिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। कई जगह आप लोगों को देखने मिलता है ना कि गाड़ी जा रही है तो ट्रेन एक तरीके से, जहां ट्रेन जा रही है गाड़ी रुक जाती है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो कर चला जाएगा। तो अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए हैं और कुछ तो यहां पर गलत दे रहे हैं। अपना जो गलत देते हैं वो मैच कर लीजिएगा और फिर जाकर एक बार पढ़िएगा। हल्दीबारी यहां पर ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। इसी के साथ में फर्स्ट पर्सन जो थे जिसने द्वारा जो चांद पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। इसी के साथ में एक और पर्सन था बुज एल्ड्रिन, हालांकि जाना इसको था पर लेकिन ये पीछे हट गया, तो इतिहास में इसका नाम पढ़ा जाता है, इसका कोई कोई जानता है, ठीक है। तो ये 1969 में मिशन था अपोलो 11, ठीक है, तो ये याद रखना। नाडा को बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हमारी कंट्री में 2005 में बनाएगी। इंडियन जो ओलंपिक कमेटी है उसके साथ में कनेक्ट है यहां पर, और नवीन अग्रवाल इसके जो सीईओ हैं, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल योगा डे जो है हमारी कंट्री में, ये 21 से हम लोगों ने इसको स्टार्ट कराया था बेसिकली, और 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब आप लोग बात करते हैं, जब आप लोग गोला घुमाते हैं ना गोले में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, तो ये 7 सैटेलाइट थे, हालांकि बड़े 2 एडिशनल सैटेलाइट यहां पर इसके लिए भेजे गए। तो हमारी कंट्री में एक तरीके से प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों को याद होगा एक की तो घड़ी फेल हो गई थी, ठीक है। तो इसरो का प्रोजेक्ट है अमीर खुसरो, ये कई सारे जो फैमिली मेंबर है उनके द्वारा गलत आंसर दिया गया, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थे यहां पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पैरेट ऑफ द इंडिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कई बार बोला जाता है। जो गजल स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, तो यहीं से ही निकल के आती है वो। तो ये कुछ बातें हैं, आप लोगों ने जिसने भी गलत आंसर दिए थे तो एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कीजिए। जिनको लगता है कि वो नहीं उठ पाएंगे, कोशिश तो कीजिए यार, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो ट्राई जरूर कीजिए। तो देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में फिर हमारा क्विज होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डे के बाद में इंटरनेशनल न्यूज काफी डिटेल में देखी, जो कि आप लोगों से मैंने बात की गाल सेफ पिक के बारे में, ठीक है। तो गाल पे थप्पड़ नहीं लगेगा, गाल सेफ रहेगा। तो ये वाला अगर आप लोग इसका मीट खाओगे तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल में जाना हम लोगों ने। नेशनल न्यूज जो थी यहाँ पर हम लोगों ने समझा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की साइड से साइबर जो बेसिकली क्राइम था उसके बारे में हम लोगों ने जाना। डिफेंस के बारे में जो बातें की गई, इंडिजिनियसली जो कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए गए उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात की, किस तरीके से कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की, और यहाँ पर जो बात की हम लोगों ने, ये 2 ग्रह आपस में पास पास आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी क्या क्या थी। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की रिलायंस और जो ब्रिटिश पेट्रोलियम मिलकर काम कर रहे हैं वो समझा। रिपोर्ट के बारे में जाना डिटेल में, हमारी कंट्री की क्या रैंक है, सारी बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे के बारे में बात की डिटेल में, प्लान क्या क्या चल रहा है।
तो ये था टोटल आप लोगों के सामने आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब यहां पर क्विज है, इसको थोड़ा सा और एंजॉय कर लीजिए एक बार जाते जाते। तो यहां पर बात की जा रही है IgA, ठीक है। तो ये क्या है यहां पर, ये है यहां पर इंटेंशनल जीनोमिक ऑल्ट्रेशन। तो यहां पर किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है, पिग्स के लिए, जिसको गाल से पिग बोला गया है। ब्लिंड किया जा रहा है किसका, 20% ये बताना है। जो यहां पर ये नाम क्या है, हैक है जिसके सामने लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। NATCON क्या है यहां पर, जुपिटर के साथ में मिलकर कौन यहां पर ये क्रिसमस स्टार बना रहा है। बीपी की फुल फॉर्म क्या है यहां पर, हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, और किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा कल का रिवीजन भी हम लोग कर लेते हैं लगे हाथ। 19 दिसंबर 1961 में यहां पर ऑपरेशन चलाया गया था गोवा को आजाद कराने के लिए, ठीक है। तो किससे आजाद कराया गया था ये भी आप लोग बताइए। इंडिया के द्वारा यहां पर अभी $1 मिलियन ये अभी जो एक एजेंसी है वर्ल्ड की उसको दिया गया ताकि डोपिंग के टेस्ट को थोड़ा सा सुधारा जा सके। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर हल्दीबारी इंडिया किसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश के साथ में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया यहां पर योगासना, ठीक है। तो योगासना किसके साथ में मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर यूथ अफेयर के साथ में। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर यह बताना है कुछ एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है जिसके साथ में मिलकर नासा कौन सी एजेंसी और यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने का काम कर रही है। नासा के द्वारा जो यहां पर चांद पर पर्सन को भेजा जाना है, तो यहां पर ये कब तक भेजा जाना है फिर से, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। जीपीएस की जो बेसिकली फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर बतानी थी। पीएसएलवी का कौन सा ये यहां पर लॉन्च व्हीकल था जिसके द्वारा अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। आंसर एक बार देख लीजिए, ऑपरेशन विजय था यहां पर, जब हम लोगों ने यहां पर धूल चटा के अपना राज्य अपने अंदर लिया। इसी के साथ में यहां पर ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसको आप लोग बोलते हैं, याद रखना, हल्दीबारी इंडिया, और इसी के साथ में ये है ये है यहां पर चिल्हाटी, ठीक है। तो ये कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर, तो चिल्हाटी, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के अंदर है। आयुष मिनिस्ट्री, स्पोर्ट अफेयर मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है योगासना के लिए। राजाचारी यहां पर ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा मिलकर काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए। यहां पर जो ये प्रोजेक्ट है यहां पर 2024 में जाएगा, जो मून के लिए एक नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन भेजा जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से याद होगा क्वेश्चन भी मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम के ऊपर, तो अटेम्प्ट किया है जिसने, अच्छी बात है। एक ही ऑप्शन होता है अटेम्प्ट करने का, ठीक है, वो इसलिए दिया गया ताकि आप लोग कंफ्यूजन में न रहे, एक ही ऑप्शन मिले जिंदगी में। तो पेपर में भी एक ही ऑप्शन मिलेगा, गलत करके आओगे तो फिर देखना 1 साल तक का आप लोगों को गैप मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन दिया जाता है। जीपीएस जो है यहां पर ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये यहां पर पीएसएलवी C50 जिसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का लेक्चर, कैसा लगा, जक्कास या फिर बकवास, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्या लगा कि आप लोगों को लगा कि यार कुछ सीखा है नया, तो जरूर बताइए क्या सीखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक और डिसलाइक आप लोगों के हाथ में होता है, लेक्चर को डिसलाइक कीजिए, पसंद नहीं आया, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और इन सब पर कनेक्ट रह सकते हैं अगर लगता है आप लोगों को कि सुटेबल है। वरना मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।